लेकर के किया। और आज हमारा समाज जो है ना, समाज में कुछ अर्थ के अनर्थ कैसे करते हैं। अभी निर्जला काशी नहीं आ रही अगले महीने, निर्जला काशी सुना है आपने, जानते हैं आप लोग। निर्जला काशी को नाम तो है निर्जला काशी, नाम क्या है, जल रहित एकादशी। और इस दिन भारत में ड्रमों के ड्रम मीठे पानी के, और जो कभी जो मीठे के प्यासे होते हो तो ड्रमों के पास रहते हैं, घूमते हुए, समझे ना। पानी 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 पीते हैं। बोले कृष्णदेव की। मेरी बात सुन रहे हैं आप सब लोग। जो हमारा समाज का रूढ़िवाद और अंधविश्वास या अपनी मनमानी है, ऐसा तो समाज बहुत जगह करता आया कि वो मनमानी करता, लेकिन एकादशी को तो पानी भी नहीं पिया जाता। वैसे लोग आलू साबुदाना कुछ खा लेते, क्योंकि भूखे भजन ना वही गोपाल। हाँ, सोने वाले भी कहने की बात बिल्कुल पक्की। तो एकादशी का व्रत, और कई लोग व्रत की तैयारियां करते हैं पहले दिन, वो लोग करते नहीं, माता बेटियों, कईयों के घर वाले पता नहीं क्या बोलते हैं, घर वालियों को सुन 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 मेरे कल व्रत भी रोटी ढंग से बना, समझे ना। और जब खाते तो ऊपर वाला डब्बा भी भर लेते। एक आदमी मेरे को मिला, उसने बाजार में 4 दर्जन केले लिए, 12 चौके 48, पूरे 48 केले लिए, और 2 दर्जन संतरे, 2 किलो सेब, और 1 डब्बा बर्फी का प्योर शुद्ध हुआ। मैंने कहा भाई ये कहाँ ले जा रहा है, कि जी मेरे व्रत लेकर। मैंने कहा भाई क्या करना, कि जी रोटी तो मिलेगी नहीं, तो कुछ तो चाहिए। मैंने कहा ऐसा व्रत तो 12 महीने करते रहो, बढ़िया नहीं। लोगों के अपना अपना बहुत जगह मनमानी, ठीक है। एकादशी को अन्न में पाप का वास है, एकादशी के व्रत की। और याद रखना, लोग आलू साबुदाना खाकर व्रत करते हैं, पर चलो आपकी जितनी श्रद्धा है उतनी करो, पर करो जो। असल में जब पहुंचोगे तो कल्याण होगा, क्योंकि एकादशी का व्रत क्या है, एकादशी का व्रत क्या है, 5 कर्मेंद्रियां और 5 ज्ञानेंद्रियां, कितनी हुई, और 1 मन, 11 हुए ना। इनको वश में करना एकादशी का व्रत है। अगर ये वश में हो गए तो एकादशी का व्रत हो गया, अगर ये वश में नहीं होंगे तो आलू साबुदाना कई जन्मों तक खाना है। पर नंद बाबा ने भी किया था, बोले विष्णुदेव की, उमापति महादेव की। और कई लोगों के जिस दिन व्रत होता है ना, उस दिन सिगरेट ज्यादा लगती है, बीड़ियां भी ज्यादा लगती है, मन मनाने के लिए। लोग कहते हैं इससे मन मानता है, देखो बीड़ियों से मानता है, सिगरेटों से मानता है, कि जी ये मन को आराम के लिए, बीड़ी सिगरेट से मिलता है मन को आराम। अरे जीवन का सत्यानाश करने वाले लोगों, दुर्विषयों में पढ़कर अपने जीवन को तुम अच्छा बनाना चाहते हो, कभी भी ये संभव नहीं हो सकता, ठीक है नहीं। एकादशी का व्रत नंद बाबा ने किया था, और वो गए स्नान करने, वहां से ब्रह्मलोक का गुप्तचर नंद बाबा को छुड़ा कर ले गए, और भगवान सीधे ब्रह्मलोक पहुंचे। और जब पहुंचे तो ब्रह्म भगवान ने अपनी शीश का ताज उतार कर गए, भगवान कृष्ण की पूजा की। और जब कृष्ण गए सभा में तो नंद बाबा देखने लगे, उनको तो किनारे बांध कर रखा हुआ था। तो वरुण ने कहा कि महाराज आपका पदार्पण हुआ, मेरा लोक सफल हो गया, बस मैं यही वरदान मांगता हूँ कि आपकी कृपा दृष्टि रहे। पर आपका आगमन हुआ कैसे? तो नंद बाबा को देखने लगे कि ये मेरे पिताजी, जिनको तुम्हारा कोई गुप्तचर बांध कर लाया है, ये मेरे पिताजी हैं। बस इतना कहना था, पूरा ब्रह्मलोक का मुक्त। और नंद बाबा को मुक्त किया, चरणों में गिर गए। पर वरुण भगवान ने आखिर में क्या कहा? वरुण भगवान ने कहा, हे प्रभु, जिस मेरे गुप्तचर ने तुम्हारे पिता को बांध कर लाया है, मैं अपने जीवन का सारा पुण्य उसको दे दूं। सब हैरान हो गए, कैसे कि गोविंद, अगर मेरा गुप्तचर आपके पिता को यहाँ नहीं लाया होता तो आपका पदार्पण आप कभी भी मेरे लोक में नहीं आ सकते थे, और मैं अधूरा रह जाता। आज मैं अपने जीवन को पूरा समझ रहा हूँ, क्योंकि आपका दर्शन किसी अधूरे को पूरा करता है। आपका दर्शन
द्वादशी तिथि में पारण किया, व्रत खोला। राधिका को पूर्णिमा का इंतजार था, ध्यान देना, पूर्णिमा का इंतजार था। त्रयोदशी तिथि गई, चतुर्दशी तिथि गई और कल पूर्णिमा है। क्या है कल? क्या है? क्या है कल? हाँ, सोने वाली भी कह रहे हैं कि कल पक्का पूर्णिमा है, पर भूखे नहीं ले जाना कहीं। कल यहाँ भंडारा है, कल नहीं है पूर्णिमा। हाँ, सोने वाले सोचते कल है पूर्णिमा। बोले कृष्णदेव की, भक्तवत्सल भगवान की। और देखो क्या हुआ, बोले राधा चंद्र भगवान की। क्या हुआ कि पूर्णिमा से पहले दिन रात को राधा उठी 12 बजे, नहाई धोई और श्रृंगार कर लिया। कृष्ण आएंगे, सवेरा होगा, शाम को कृष्ण आएंगे, मेरे श्याम आएंगे, मेरे प्रियतम आएंगे। और इंतजार करने बैठ गई सज धज करके, तो सवेरा नहीं हो रहा है, क्योंकि इंतजार की घड़ी ऐसी होती है। और बार बार कहेंगे सूर्य नारायण जल्दी आ जाओ, हे भगवान जल्दी आ जाओ। सवेरा हुआ, जब हुआ सवेरा तो कहेगी सूर्य नारायण जल्दी चले जाओ, मेरे गोविंद आज आएंगे, इंतजार। और बार बार उठकर शीशा देखती थी कि मेरा पेंट पॉलिश खराब तो नहीं हो गई। और भगवान कहते हैं जो बाहर से सजता है उसको मैं बड़े देर से मिलता हूँ, जो अंदर से सजता है उसको मैं जल्दी मिलता हूँ। ये ध्यान देना। अब रास पंचाध्याय प्रारंभ हो, श्रीमद् भागवत दसम स्कंद पूर्वार्ध का 29वां अध्याय। और यहाँ सुदेव क्या लिखते हैं? सुदेव जी कहते हैं सुनो राजन, दिन व्यतीत हुआ, शाम की वेला जब आई तो तदोदु राजा ककुभव करे मुखम प्राच्या विलिंपन नरुणेन संतवै साचर्षणी नाम मुदगा छितो भजन प्रिया प्रियाया इव दीर्घ दर्शना। ओडू राजचंद्र भगवान, समझ रहे ना? तदोदु राजा ककुभव करे मुखम, ककुभा दिशस्थ ककुभव भाषा प्राच्या चारितश्च सा। प्राची दिशा से, पूर्व दिशा से चंद्र भगवान कैसे उदय हुए? प्रिया प्रियाया इव दीर्घ दर्शना, जैसे बड़े काल के बाद प्रियतम प्रिया से मिलने सब धज कर जाए, ऐसे पूर्ण चंद्रमा उदय हुए। और जब चंद्रमा उदय हुए तो दृष्ट्वा कुमुदवंत मखंड मंडलम रमाननाभम नव कुंकुमारुणम वनंच तत् कोमल गोभिरंजितम जगो कलम बाम निशा मनोहरम। उस पूर्ण चंद्रमा को भगवान ने देखा, कृष्ण भगवान ने अपनी बांसुरी ली और वृंदावन की तरफ चल पड़े। बोले भगवान, राधिका देख रही चंद्रोदय हो गया है, भगवान कृष्ण ने चंद्रोदय बनाने को कहा है। बार बार शीशे के पास, बार बार कई बार लगा दी लिपस्टिक, कई बार पाउडर ठीक कर लिया और काजल भी कई बार ठीक कर रही है। बोले कृष्णदेव की, भक्तवत्सल भगवान की। समझ रहे ना? बड़ी भारी सज रही है। और सुनो क्या तमाशा हुआ कि चंद्रोदय पर राधा तो शीशा देख रही है, भगवान कृष्ण वृंदावन पहुंचे। और वृंदावन में श्याम में पहुंचे और उन्होंने अपनी मधुर बंसुरी बजाई। बोलिए भगवान, श्याम की बंसुरी बजी और श्याम की बंसुरी राधा ने सुनी, एकदम शीशे के पास खड़ी और बांसुरी गोपियों ने सुनी। ब्रज की गोपियों ने, कौन गोपियां? जो कोई गाय धो रही है, कोई चौक लिप रही है, कोई रोटी बना रही है, कोई रोटी खिला रही है, कोई रोटी खा रही है, कोई बच्चों को सुला रही है, कोई अपने सास ससुर के पैर धुला रही है। लेकिन ध्यान देना, जब बांसुरी बजी, जब श्याम की बांसुरी बजी, बोले कृष्ण भगवान की, जब श्याम की बांसुरी बजाकर दूध का मटका गाय के नीचे वो भागी और आंगन के किनारे कोने कोने से देख रही बांसुरी कहाँ गई। जो झाड़ू लगा रही थी उसने झाड़ू फेंक दिया और वो भी वहां से देखने लगी। जो रोटी पका रही थी, आटे से सना हुआ हाथ, वो भी चले गई। जो रोटी खिला रही थी, रोटी
दे दी, सब्जी दी नहीं, वो भागे तो हूँ। और गोपी हटी, पर हर गोपी की दशा थी। और गोपी ने सोचा ये पुराने कपड़े हैं, नए कपड़े पहनकर जाती हूँ। तो अंदर गई, उल्टे लटके हुए कपड़े उल्टे ही पहन गए। यतस्त वस्त्राभरणा काचित् उत्क्रांति, कपड़े नहीं दिख रहे थे, गोविंद दिख रहे थे। क्यों? तेरा पता पाने चला प्रभु, मुझे तेरा पता नहीं। जब मुझे तेरा पता लगा तो मुझे मेरा पता लगा। उल्टे कपड़े पहन लिए, श्रृंगार करने लगी, श्रृंगार करने लगी, आंखों को लाल कर लिया, होठों को काला कर लिया, सिर पर पाउडर लगा लिया और मुंह में लगाया तेल। गोपियों श्याम से चलने वाली गोपियों के मुंह काले हो गए। नाक का गहना कान में लटका लिया, कान का नाक में, हाथ का पैर में, पैर हाथ में, और जूते पता नहीं किसके पहन लिए। कोई एक जूता पहनकर चली, किसने ससुर के जूते पहन लिए। और इस तरह से व्यतस्त वस्त्राभरणा, मैं अपनी तरफ से नहीं बोलूं, ये भागवत में लिखा है। और इसका अर्थ निकाले ना, सुनो ध्यान देना। गोपियों को यही दिख रहा था, गोविंद से कैसे, गोविंद मेरे, मेरे कृष्ण, मेरे कृष्ण, मेरे कृष्ण। और इस तरह से गोपी जब निकली चौराहे पर, तो दूसरी गोपी आई। कौन है तू? पहचान तो नहीं, मुंह तो काले हो गए। अरे पहचान ही नहीं मेरे को, क्या हुआ तेरे को? अच्छा अच्छा, उसने सोचा इसको नहीं बताऊंगी कि तेरा मुंह काला है, फिर श्याम मेरे से नाचेंगे, ये पता नहीं कि तेरा तो इसलिए ज्यादा काला। पर जब गोपियां पागलों की तरह जा रही थी, तो क्या कह रहे हैं? मुरलिया बाजी रे, बाजी यमुना तीर, 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 मुरलिया बाजी रे, बाजी यमुना तीर। शरद पूनम की, मृदु चांदनी शरद पूनम की, सुंदर रजनी आई। मृदु चांदनी शरद पूनम की, सुंदर रजनी आई। मात पिता से भरी हुई रस रूप रंग सजाई। माता से भरी हुई रस रूप रंग सजाई। प्रेम की डाली यमुना तट जब मंद मंद सजाई। प्रेम की डाली यमुना तट जब मंद मंद सजाई। तभी कन्हैया की बंसी ने रास की धुन बजाई। मृदु सेज पर सोई गोपिया, मृदु सेज पर सोई गोपिया, मोही रमेती दुनिया बाजी रे, बाजी यमुना तीर, मुरलिया बाजी रे, बाजी यमुना, मुरलिया बाजी रे, बाजी यमुना तीर, मुरलिया बाजी रे, बाजी यमुना तीर। और सुनिए, ध्यान देना, ध्यान करना, ये बहुत कठिन कथा है, सबसे आसान और सबसे कठिन। रास पंचाध्याय का वर्णन। और गोपियां जब पागलों की भांति जा रही थी, वृंदावन पहुंच गई, बांसुरी बजनी बंद हो गई। और बांसुरी बजनी बंद हुई, श्याम को ढूंढने के लिए गोपियां इधर से उधर, उधर से उधर, कहां गए? बांसुरी अपनी बज रही है, तो गोपियों की आंखों में आंसू आ गए, पागलों की बात श्याम को देखने लगी।
क्या कह रही है? बंसुरी बंसुरी श्यामा तेरी बंसुरी 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 श्यामा तेरी बंसुरी कृष्णा तेरी बंसुरी श्यामा तेरी बंसुरी कृष्णा तेरी बंसुरी बंसुरी श्यामा तेरी बंसुरी बंसुरी श्यामा तेरी श्यामा फिर भी सुना दे जरा बंसुरी श्यामा फिर भी सुना दे जरा बंसुरी श्यामा कहाँ से बजी थी तेरी बंसुरी श्यामा कहाँ से बजी थी तेरी बंसुरी श्यामा तेरी बंसुरी 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 श्यामा तेरी बंसुरी गोपियां जब श्याम को पुकार रही थी, श्याम तुम्हारी बंसुरी कहाँ से बजी थी, दोबारा बजाओ, तो बंसुरी पहाड़ पर बजी। गोपियां दौड़ी वहां से, पसीना पड़ गया, पैर टूट रहे, ठोकरें लग रही है, कांटे चुभ रहे हैं। पहाड़ पर पहुंची तो बंसुरी फिर मैदान में, और गोपियां पागलों की भांति मैदान में पहुंची। बांसुरी फिर पहाड़ पर बजी, गोपियां पहाड़ पर पहुंची, बांसुरी मैदान में बजी। गोपियों के प्राण जाने वाले, पर गोपियां रुकी नहीं, सांस फूल रहा है, पसीने से तरबतर हो गई हैं और बिल्कुल शक्ल बिल्कुल बदल चुकी है। पर जो गोपियों की मानो सांस भी निकलने वाले थे, तब जैसे गोपियां मैदान से आगे को बढ़ने लगी तो कृष्ण सामने आ गए। बोले गोविंद भगवान की। भगवान कृष्ण जब सामने आए तो भगवान कृष्ण ने कहा, गोपियों कहाँ जा रही है, क्या करती हो तुम, तुम्हें घर वालों का डर नहीं है? और ये रात रजन जैसा घोर रूपा घोर सत्य से बिता, जंगली जानवर और इतने बुरे रास्ते, कहाँ जा रही हो तुम? चलो अपने घर को जाओ, यहाँ से घर को जाओ ना। बस इतना कहना था। सुखदेव कहते सुनो राजन, उस पर गोपी की क्या दशा थी। कृत्वा मुखा निवसितः स्वसनेन सुस्य बिंबान धराणि चरणेन भवं विधन्त्या अस्त्रैर्वात्मस्मी कुछ कुंकुमानी तस्फुर मृजन्त दुःखवरासु। गोपी ऐसे से नीचा करके आंखों से आंसू बह रहे थे पृथ्वी पर, और पृथ्वी पैरों से पृथ्वी को कुरेद रही थी, हाथों को मस रही थी पृथ्वी माता। ये कठोर भाषा बोलने वाले जिनके लिए हमने सर्वस्व त्यागा है, मां पृथ्वी तुम ही समझाओ कि हम किस भगवान कृष्ण के सामने देखने के बिना बोले काम नहीं चलेगा। तो गोपियों ने क्या कहा, मेवं विगुणते भगवान कदितुं निशंसं सत्यं कुरुष्व निगमं तव पादपूर्णं प्राप्तावय तुलसीदाम पदाम सृष्टं केसस्य भोर्मलिंग समस्त बंधु। एक क्षण हम सब भाई बंधु नाता रिश्ता त्याग कर आपके चरणों में आए। ये कठोर भाषा क्यों बोल रहे हैं? आप कहते हैं ब्रज में चली जाओ, ठीक है, तुम हमारे पति परमेश्वर हैं, आपका कहना में शिरोधार्य है। पर गोविंद एक बात सुन लो कान खोल कर, चित्तं सुखेन भवता परितं गृहेषु। हे चित्तचौर, ये प्राणों के स्वामी, चित्तं सुखेन भवता परितं गृहेषु
यंदिर विसंस्कृत कराभगरीह पादोपदं चरतस्तं पादमूलां यावं कथं प्रदग्धो करवामि। एक क्षण हम चली जाते हैं चित्तौड़ प्राणों के स्वामी, पर प्राण हमारे यहाँ रह जाएंगे, शरीर जाएगा, क्या करेंगे हम आगे? जवाब दो इस बात का। तो भगवान ने कहा अच्छा, तो यहाँ किस लिए आई हो? बोलो किस लिए आई हो? तो क्या कहा? प्यारे सुन लो पुकार, हम आई तेरे द्वार। प्यारे सुन लो पुकार, हम आई तेरे द्वार। आओ संग खेलो कृष्ण मुरार गोपियां, नाचेगी संग गोरी बांसुरी। प्यारे सुन लो पुकार, आई तेरे द्वार। आओ संग खेलो कृष्ण मुरार गोपियां, नाचेगी संग गोरी बांसुरी। प्राण यहाँ रहेंगे, शरीर वहां जाएगा, क्या करेंगे? तो कहा कि हम तो रास के लिए आई हैं, नृत्य करने के लिए आई हैं। भगवान ने कहा अच्छा गोपियों सुनो, रास तो तब होगा जब राधा जी आई। कौन आएगी? भगवान ने वादा किया था ना कि मैं आऊंगा, और अब कौन भेजती? दो काले मुंह वाली दो गोपियां चली गई। राधिका को कृष्ण का इंतजार था, और जब गई ना द्वार पर दस्तक दिया, राधिका ने सोचा कृष्ण आए होंगे, एकदम आई, द्वार खोला तो बाहर दोनों तो हम ब्रज की गोपियां हैं महारानी जी। भगवान ने कहा है कृष्ण जी ने कि राधा जी को बुला लो, रास का नृत्य होगा। राधिका को जो गुस्सा आया, राधिका ने कहा चलो निकलो यहाँ से। कृष्ण को कहता है मैं नहीं आऊंगी, बिल्कुल नहीं आऊंगी, जाओ जाओ। गोपियां चली गई, भगवान के पास गए। अब तो राधिका ने सोचा गोपियों को डांटा, अब तो कृष्ण को ही आना पड़ेगा, समझ रहे ना। पर जब गोपियों गई, गोविंद वो नहीं आई, कहा कि इनकार किया मैं नहीं आऊंगा। भगवान ने कहा तुम समझाओ, तुम्हारे आने पर नहीं होगा। दो गोपियां और भेज दी। राधिका के द्वार पर खड़ी गोपियां, राधिका का दिल धड़क रहा था कि अब तो कृष्ण आएंगे आएंगे। और जब बाहर देखा वही काले मुंह वाली, तो राधिका ने डांटा उनको और अपने आप सारे कपड़े उतारे, पुराने कपड़े पहने और बिस्तर पर लेट गई। रो रो कर जब काजल भी निकला, लिपस्टिक भी निकली, पाउडर भी निकला, तो जैसे गोपियों के मुंह थे वैसा ही हो गया, समझ गया ना। हाँ, अब आए कृष्ण। भगवान कहते हैं मेरे को ये चेहरा चमका कर दिखाना चाहते हो, मुझे तो मन की पवित्रता चाहिए। भगवान द्वार पर आए और दस्तक दिया, राधिका रोती रही, नहीं द्वार खोला।
पर बड़ी देर तक राधिका ने देख तो जब देखा बाहर तो कृष्ण खड़े हैं। राधिका ने बड़े गुस्से में कहा, कौन है बाहर? बोलो। बाहर से आवाज आई, राधिके तेरे द्वार खड़ा है कन्हैया, राधिके राधे चलो। राधिका ने कहा मैं नहीं जाऊंगा, जाना हो तो एक शब्द पर जाऊंगा। कृष्ण ने बोला बोलो, एक शब्द से भी सैकड़ों शब्द मानेंगे। राधिका ने कहा सुनो, जाऊंगी जरूर पर उनके साथ नाचने नहीं दूंगी। किनके साथ? हाँ जो हाँ नहीं दूंगी, बात भी सही है कोई ऐसी राधा जो अपने अपने जाओ राज हाँ हाँ बंदूक चल पड़ेगी, डंडा बरस जाएगा। भगवान ने कहा राधे नाचना होगा तो नाच रही आता, हमने नाचा तो दर्शक थे। और राधिका कृष्ण के साथ चली और जब गए ना वहां पर तो गोपियों के मन में पत्थर पड़ गया। कृष्ण तो राधा के, हमारे साथ कौन नाचेगा? लेकिन ख्याल रखना, भगवान तो खुद कह चुके हैं सर्वस्व चाहूं विधि संधियो मत स्मृति ज्ञान हो। मैं तो सब में हूँ, सब जगह हूँ। ज्ञान की दृष्टि से मुझे पहचाना जाता है। और जितनी गोपियां थी उतने कृष्ण हो गए। ये गोपियों का भाव था। क्यों? आपने रामायण में सुना होगा क्या बोला? भगवान श्री राम 14 वर्ष के बाद जब अयोध्या में आए, अयोध्या का प्रत्येक व्यक्ति, बच्चा, बूढ़ा, जवान, नर नारी सब राम के इंतजार में थे। पर सबको ये चिंता थी कि राम एक है और अयोध्या निवासी अनेक है। किस किस से मिलेंगे राम? कब मिलेंगे? हमारी बारी आएगी ना आएगी? हर अयोध्या निवासी का, बच्चे, बूढ़े, जवान, स्त्री पुरुष का एक ही भाव था कि राम देखने को नहीं मिलेंगे। इतने लोग हैं, राम से मिलन होगा कभी? पर जब राम जब अयोध्या में आए ना तो क्या हुआ? क्या हुआ? अमित रूप प्रकटे का, अमित रूप प्रकटे सब ही कृपाला।
समय में सबसे किसी को राम वंदना कर रहे हैं, कोई राम को वंदना कर रहे हैं, कोई गले लग रहे हैं, कोई दंडवत प्रणाम कर रहे हैं एक ही समय में, और सब अयोध्या निवासी अपने को भाग्यशाली समझने लगे। क्या देखो प्रभु को मेरी याद सबसे ज्यादा, और इधर गोपियों के साथ हर गोपी के साथ कृष्ण हो गए। अब तो गोपी खुश हो गई, क्या बोला अपना ही कृष्ण दिखा, पर गोपी क्या सोचने लगी कि सबके मुंह काले हैं और राधा का बहाना है, श्याम तो मेरे है। बस फिर क्या था, पायलों की झनकार झनक उठी, तालियों का स्वर गूंज उठा और देवता लोग विमानों में आ गए। देवता लोग श्याम की बांसुरी जब बजी तो देवता लोग क्या कह रहे हैं, देखो बंसी बजी, बोलेंगे आप सभी सुन लो पहले, देखो बंसी बजी कैसी प्यारी लगी, देखो बंसी बजी कैसी प्यारी लगी, साथ ताली बजी गोपी जन मध्य, देखो बंसी बजी कैसी प्यारी लगी, साथ ताली बजी गोपी जन मध्य, साथ ताली गोपी जन मध्य, कैसी प्यारी लगी, साथ ताली और सुनो क्या हुआ,
ध्यान देना। क्या हुआ, गोपी को अभिमान हो गया, सबके मुंह का ले राधा का बहाना, श्याम श्याम मेरे साथ नाच रहे हैं। और हुआ क्या, गोपी ताली बजा रही है, देखो बंसी बजी कैसे। जब खोला हाथ, नजर खुली तो देखा कृष्ण नहीं, राधा कृष्ण नहीं हुआ। ये क्या हुआ, कहाँ गए कृष्ण। जिस तरह से मणि खो जाने पर सांप की दशा होती है, वो दशा थी गोपियों की, पागलों की भांति एक दूसरी को आगे जाकर पूछ रही है, किसी ने मेरा श्याम देखा बंसी बजाते हो, किसी ने मेरा श्याम देखा बंसी बजाते हो, बंसी बजाते हो, रास बजाते हो, बंसी बजाते हो, रास बजाते हो, किसी ने मेरा श्याम देखा बंसी बजाते हो, श्याम के प्रेम में पागल बन चुकी थी। कोई ऐसे बेसुधी में कह रही है, प्यारी तेरा श्याम मैंने यमुना तट पे देखा, प्यारी तेरा श्याम मैंने यमुना तट पे देखा, मैंने यमुना तट पे देखा, किसी ने मेरा श्याम देखा बंसी बजाते हो। गोपियां एक दूसरे को पूछ रही है, रो रही है, और उधर श्री कृष्ण राधा गायब हो गए। आगे जब गए ना तो राधिका ने सोचा, देखा सचिन गोपियों का बहाना था, कृष्ण तो मेरे, ये मेरे को ले आए, सचमुच प्यार करते होंगे मेरे से, ये प्रेम करते हैं। और राधा जी प्रेम की परीक्षा लेने लगे। ध्यान देना, क्या परीक्षा ली, राधिका ने कहा गोविंद मैं चल नहीं सकती, भगवान ने कहा जल्दी जल्दी आओ, पीछे गोपी आ रही है, मैं नहीं चल सकती बिल्कुल। देखो ना, अगर कोई राधा चल न सके और वहाँ 3 व्हीलर स्कूटर का कोई व्हीकल ना हो तो क्या लाज है, जाना जरूर है। श्याम ने कहा राधे राधे चलो, नहीं चल सकती ना, श्याम ने कहा तो पीठ पर आ जाऊंगा। क्या कहा, हाँ बिल्कुल, राधा तैयार हो गई। और इनको थोड़ी सी शाही मिले, थोड़ी सी इजाजत मिले तो पीठ को वीडियो को सीधी बेहोश हो गए। श्याम गायब हो गए, उधर से गोपी आ रही है। सुनो, यहाँ एक ही पैर नजर आ रहे हैं कृष्ण के, गोपियां कल्पना कर रही है राधा जी को उठाया होगा यहाँ से। आगे चल गई तो राधा बेसुध पड़ी है, रो रही है। तो कई गोपियां जिनको जलन थी ना, गुस्सा था, वो क्या कह रही है, मजा हुआ, हाँ हमारे कृष्ण को ले आई। और जो सब साथियों ने कहा नहीं, सब प्यार करते हैं कृष्ण से, राधिका को साथ लिया और गोपियां ढूंढने लगी गोपियां। आगे जाकर क्या कह रही है, मधुबन की लताओं में मधुबन की लताओं में घनश्याम तुम्हें देखूं, मधुबन की लताओं में घनश्याम तुम्हें देखूं, घनघोर घटाओं घनश्याम तुम्हें देखूं। सुनो, देखा नहीं है, देखूं, घनघोर घटाओं में घनश्याम तुम्हें देखूं, मधुबन की लताओं में घनश्याम तुम्हें देखूं। यमुना का किनारा हो, जल जल धारा हो, यमुना का किनारा हो, जल जल धारा
हे गोविंद, हे कृष्ण, तुम्हारी जय हो। तुम्हारा व्रत में जन्म लेना व्रत की जाओ। साक्षात लक्ष्मी नहीं निवास सकता। हम हमें ढूंढ रही है, कहाँ हो तुम? और इस वृंदावन में आपका ढूंढने के लिए पागल बनी हुई है और तुम्हारा हमारे प्रेम का वध कर रहे हो। वरदान देकर हमारे प्रेम का तुम वध कर रहे हो। विश्व आपने जब हम विष के रूप में हम भी मरने लगे थे तो हमें बचा क्यों दिया तुमने? हे कृष्ण, कहाँ हो तुम? कहाँ हो तुम? माखन की मटकी हो, चीके पे लटकी हो, माखन की मटकी हो, चीके पे लटकी हो, माखन चुराए हुए घनश्याम तुम्हें, माखन चुराए हुए घनश्याम तुम्हें देखो। तब कथामृतम तप्त जीवनम, तब कथामृतम तप्त जीवनम, श्रवण मंगलम श्रीमदानंद, श्रवण मंगलम श्रीमदानंद। हे कृष्ण, तुम्हारा जो कथा रूपी अमृत है ना, सुनने पर मंगल मिलेगा। लेकिन कृष्ण तुम कहाँ हो? इस तरह से गोपियां आगे बढ़ती जा रही है, रो रही है और क्या कर रही है? यज्ञे सुजात चरणा मुरहो स्तनेषु भीता सने प्रियगति मई कर्कशेषु। हे कृष्ण, तुम्हारे जो कोमल चरण है, जिनको अपनी कठोर छाती पर रखती और दौड़ाती थी, तीनाट भी मठ भी हे गोविंद, उन पैरों से गोविंद तुम, उन पैरों से हे कृष्ण तुम इस गुरुपाद पहने पत्थरों की कटीली राह में चलकर क्या तुम्हारे पैर दुख नहीं रहे हैं? सुखदेव कहते हैं, सुनो राजा, इति गोप्य प्रगायत्य फलप्रत्यश्च चित्रधाम रुणु सुस्वरम राजन कृष्ण दर्शन। इस तरह से रोती व्यक्ति गोपियां जब कृष्ण को ढूंढने जा रही थी तो इतने में क्या हुआ? क्या हुआ? दासाम महावीर भुच्छोरी समयमान मुखामुजा पीताम्बर धरस्वती साक्षात मनमथ मनमथ। एकदम भगवान कृष्ण प्रसन्न हो गए, बोले कृष्ण देवी जय। एक वर्णन आता है ना, यहाँ कृष्ण प्रसन्न हो गए पर दो कृष्ण प्रसन्न हुए एक जैसे। माता बेटियों ध्यान दो, आपको नहीं लग रहा है बेटा? हाँ, कहीं तो अपनी सीट को ही देख रही है जब से आई कि मेरी सीट पर कब्जा तो नहीं कर लिया। और ये कथा बहुत, ये नहीं ऐसे सुनाने की कथा, ये केवल उनको सुनाने की जो श्रोता होता, समझे ना? जो सीट ही देख रहे हैं उनको कहा बोले कृष्ण देव जी। ये कथा बहुत कठिन है, बड़ी गोपनीय कथा है और गोपियों को, माता बेटियों ध्यान दो, सब कितनी बड़ी शिक्षा है।
एकदम कृष्ण को मिले, लेकिन दो कृष्ण मिले, एक जैसे, बिल्कुल एक जैसे। दो कृष्ण मिले, कितने मिले? कितने मिले? पहले तो एक ही थे ना, कितने मिले? दो, एक जैसे मिले। और गोपियां कृष्ण को क्या मानती थी? बोलो बोलो बोलो, लग रहा है आपको कुछ पता? क्या मानती थी गोपियां कृष्ण को? अपना पति। क्या मानती थी? क्या मानती थी? अपना पति। बोले विश्वदेव की, अपना पति मानती थी। बोले विश्वदेव की, भक्तवत्सल भगवान, राधा कृष्णचंद्र भगवान, बोले राधा कृष्णचंद्र भगवान की, सतगुरुदेव भगवान की, उमापति महादेव की। और सुनो, और सुनो, देखिए कृष्ण को मिले पर कितने मिले? कितने मिले? बिजली माता में लग रहा पता, पहले कृष्ण खो गए थे ना, अब मिले दो एक जैसे। और गोपियां कृष्ण को क्या मानती थी? अपना अपना पति। और सुनो, अगर किसी का घर वाला कहीं कहीं खो जाए, गुम हो जाएगा, कई दिनों तक मिले नहीं, और कई बड़े दिनों के बाद मिले, दो एक जैसे, बोलो क्या जवाब है? बोले विष्णुदेव की। हाँ, कई तो सोच रही हैं हमने एक को थप्पड़ मारना और दूसरा मिला, जिनको पता नहीं लग रहा है ना। सुनो, ध्यान देना, दो मिले, कौन थे? दो, कौन थे? दो, एक देवकी का बेटा था और एक यशोदा का बेटा। कौन थे दो? गोवर्धन पूजा के समय वो दो रूप में आए। बोले भगवान की, उमापति महादेव की, राधा कृष्णचंद्र। और भैया इस पर ही बैठ जाए, ऐसी जगह सुनाने की कथा नहीं जैसे आप कर रहे हैं, समझा ना? हाँ, किसी के सीधे सिर के ऊपर से छलांगा लगा रहे हैं, कोई कह रहे हैं ये कब्जा मेरा है, आप पहले इसके योग्य बनेंगे, कई जन्म लगेंगे इस तरीके से। नहीं तो प्रेम से इस भाषा को समझो कि गोपियों से कृष्ण जब गायब हो गए, क्यों हुए गायब? भगवान परीक्षा ले रहे थे। किसकी परीक्षा? गोपियों के पतिव्रत धर्म की परीक्षा ले रहे थे। तो दो मिले एक जैसे, दो मिले एक जैसे। और अगर कहीं ऐसा हो, ये गोपियों के पतिव्रत धर्म की परीक्षा है। माता बेटियों ध्यान देना, ये पतिव्रत, क्यों पतिव्रता की परीक्षा होती है? समझ रहे ना? पतिव्रता की परीक्षा होती है, भ्रष्ट औरत की परीक्षा नहीं होती। भ्रष्ट औरत सीधी नरक को जाती है। भ्रष्ट औरत के लिए कोई ठिकाना नहीं है, उसको सीधा नरक का द्वार है। पर पतिव्रता परीक्षा देती है अपनी। दो कृष्ण आ गए और गोपियां कृष्ण को पति मानती है, तो दो आ गए तो गोपियों ने क्या किया? क्योंकि पतिव्रता जो है ना अपनी परीक्षा दी। मेरी बात समझ रहे हैं आप सब लोग? ध्यान देना, ये जीवन बार बार नहीं मिलता, ये जीवन नहीं मिलेगा बार बार। मैं सबको बार बार कहता हूँ, ये जीवन अनमोल जिंदगी मिली है, इसको बड़ी गहराई से पढ़ो। अगर इसके पन्ने निकाल कर देखो, जिंदगी के पन्ने, और अगर नहीं समझ में आता है तो गुरु के पास जाओ, तो आपको जिंदगी के पन्ने खोल कर पढ़ाएंगे, तब आपको पता लगेगा जीवन क्या है। माता बेटियां भी ध्यान दें और पुरुष लोग भी ध्यान दें, ये जीवन बार बार नहीं मिलेगा। ऐसा सोचेंगे कि इस बार हम नंबरदार बने हैं, अगले जन्म में बड़े नंबरदार बनेंगे, इस जन्म में हम बड़े नेता बने, अगले और भी बड़े नेता बनेंगे, बड़े पेट वाले। अभी हल्का पेट है तो बड़े पेट वाले होगा। ऐसा कभी याद रखना, इस बात को ध्यान से। ये जिंदगी बार बार नहीं मिलती है, ये जीवन बार बार नहीं। जीवन में परीक्षा होती है, पर परीक्षा किसकी होती है? जो जीवन के अध्ययन में लगा हुआ है, जो जीवन को बनाने में लगा हुआ है। और जो अनपढ़ गंवार है, जो गंदा आदमी है, जिसके आचरण गंदे हैं, जिसका खान पान गंदा है, जिसका रहन सहन गंदा है, उसकी परीक्षा नहीं होती। क्यों? वो तो नर्क में जाएगा। और गोपियों का परीक्षा, पतिव्रता की परीक्षा देखिए। एक बार क्या हुआ, पतिव्रता कैसे परीक्षा देती है?
एक बार क्या हुआ कि पतिव्रताओं की गिनती हुई, पतिव्रताओं में अनुसुईया का नाम आ गया। किसका नाम आया? किसका? हाँ, अनुसुईया का नाम आया। और बोले विश्वदेव की, उमापति महादेव की। अनुसुईया का नाम जब पतिव्रता में आया तो लक्ष्मी को जलन हो गई, सावित्री को जलन हो गई, भवानी को भी जलन हो गई कि हमारा नाम क्यों नहीं आया। तो तीनों इकट्ठी हो गई कि जुल्म हुआ, सुनो अनुसुईया का नाम आ गया, हमारा नाम ही नहीं, ये तो बड़ा बुरा काम हुआ, जलन हो गई उनको। तो उन्होंने सोचा क्या करें, बड़ा मुश्किल हुआ। तो उन्होंने आपस में सलाह की कि सुनो तुम अपने अपने कौन बना? हाँ, पार्वती के शिव जी, सावित्री के ब्रह्मा, लक्ष्मी के विष्णु। हाँ, उनको कसो जरा, क्या करो? हाँ बिल्कुल, उनको कहना कि अनुसुईया पतिव्रता है, हम नहीं पतिव्रता। और बाद में ऐसा कहना कि घर में रोटी तब बनेगी, काम तब होगा जब पहले अनुसुईया को खत्म करो, अनुसुईया के पतिव्रत धर्म करो। और हुआ क्या, ये आपस में बड़ी गुस्सा था उनको। शाम के समय ब्रह्मा जी अपने घर में आए, शिव जी महाराज भी अपने कैलाश में आए, विष्णु भगवान वैकुंठ लोक में आए। तो देखा, क्या देखा, अपने अपने घर वालों की शकल पर 12 बजे हुए हैं, बड़े गुस्से में हैं। भोलेनाथ ने कहा भवानी क्या हुआ? के जी क्या हुआ? हाँ, ऐसे बेकार में, हाँ बस मत पूछो, जाओ तुम। शिव जी ने कहा पार्वती बताओ हुआ क्या भाई? बोले विष्णुदेव की, उमापति महादेव की, ऐसे निकल कर आ जाओ सीधे। बोले विष्णुदेव की, बेटा जल्दी 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 करो। भगवान शंकर ने कहा तब मानेंगे हम ऐसे नहीं। और कई घर वाले कैसे होते हैं बोला, ऐसे घर वाले यहाँ नहीं आए कहीं कि जो अपनी घरवाली को जो बोले तथास्तु, अगर बोले कि मार छाड़े यहाँ से एकदम तैयार है ना, यही होते हैं ऐसे। और सवेरे ब्रह्मा विष्णु महेश चले गए, बाबा बनकर चले गए। उन्होंने कहा बस हो जाएगा आज का, अनुसुईया का काम हो जाएगा तुम्हारा, बस फिर हमारा ही नाम आएगा। और ब्रह्मा विष्णु महेश गए अनुसुईया के घर में और वहां अलख लगाया। अनुसुईया ने पूजा की, आज संत मेरे घर आए। उन्होंने कहा अनुसुईये भूख लगी है, माना और क्या चाहिए? भोजन मिलेगा, बैठो मैं भोजन तैयार करती हूँ। नहीं सुनो अनुसुईये, हम ऐसे वैसे नहीं भोजन करते, हमारे सामने भोजन बने और बदन पर एक सूत्र धागा भी नहीं होना चाहिए, निर्वस्त्र होकर भोजन बनेगा तब हम भोजन खाएंगे, ऐसे ही खाएंगे। अनुसुईया का महाराज ऐसे ही हो जाएगा, बिल्कुल आप चिंता नहीं करेंगे, निर्वस्त्र होकर बिल्कुल और शुद्धता से भोजन बनेगा। ब्रह्मा जी शिव जी को कहने लगे, शिव जी कहने लगे विष्णु को कि बस हो गया काम, और फिर वो बड़ी खुशी हो जाएगी हमारी, वो हमारी बहुत खुश हो जाएगी। और हुआ क्या, अनुसुईया ने जो कहा कि महाराज ऐसा होगा, अनुसुईया ने हाथ में जल लिया और ऐसे मत्था टेका, जल धरती पर छोड़ा और तीनों 2-2 महीने के बच्चे बन गए। बोले गोविंद भगवान की। फिर सोचा खीर बनाने को टाइम लगेगा, उतने को ये रोएंगे, फिर वो गई और लक्ष्मी जी कह रही है सुनो, वो 12 बजे वाली बस तो चली गई, आए नहीं। और सुनो हो जाते लेट भेट, 2 बजे की बस रह जाएगी, 2 बजे की बस भी खाली चले गई। उन दिनों बस भी कम चलती थी भाई, और जब लास्ट बस रह गई उनको धड़कन शुरू हो गई, पर वो खड़ी हो गई और ड्राइवर को पूछा सुनो बस को रोको, पूछे बोला अंदर हमारे वो है। ड्राइवर ने कहा बस में तो 1-2 सवारी है, कोई नहीं। अरे आई
तीनों इकट्ठी हुई और तीनों ने बढ़िया कपड़े पहने और जाकर के कहाँ चली गई? एक आदमी के पास वो था ज्योतिषी, वो चेला, पूछ देने वाले नहीं होते कि हमारी कोई चीज गुम हो गई है, प्रश्न तो लगा। उन्होंने कहा चीज तो सुरक्षित है पर अभी नहीं मिलेगी। उन्होंने कहा ये लिए अधूरा रहा। और जब 6 महीने हो गए, बेचारी बड़ी परेशान। आए नारद जी, नारद जी का महाराज जी प्रणाम, कुछ परेशान हो। क्या करें नारद? वो नहीं आए। कौन नहीं आए? हाँ वो कहाँ गए कहीं काम को आए नहीं। 6 महीने हो गए। नारद जी का माँ सुनो, तुम आए नहीं अभी? हाँ मेरे को पता था वो नहीं आएंगे। अरे तेरे को पता है कहाँ है वो? भैया सुनो, वो तो अनुसुईया की खीर खा रहे हैं। फिर क्या था? फिर तो 12 बज गए पूरे। गुस्से में हाँ घर की खीर नहीं लगी अच्छी, अनुसुईया की खीर लगी अच्छी। अच्छा बताती है हम, बड़ी गुस्से में हुई। तीनों सवेरे तैयार हो गई, बस तो लेट आएगी, उन्होंने टैक्सी कर ली, जल्दी पहुंचाओ। अनुसुईया के आंगन में पहुंची और एकदम बड़ी आई पतिव्रता, लोगों के घर वालों को घर में रखने वाली, लेकिन बाहर वाली खबर लेती है। अनुसुईया आई, अनुसुईया ने फूल लिए, धूप लिया। मेरे घर देवियां आई, हमारे घर वालों को निकाल। कहाँ है हमारे घर वाले? बोल कहाँ रखे हो? और अनुसुईया ने क्या किया था? एक बड़ा पल्ला बनाया था, तीनों एक ही पल्ले में थे और 3 दीपल थे, वो भी एक रंग के थे। तीनों बोतलें थी, वो भी एक रंग की थी। और वो उठाया जोर से वो पल्ला और रख दिया कि ये तुम्हारे पहचान का अपना ले लो। वो बिल्कुल एक जैसे थी, एक जैसे थे तीनों। ये वो भी जानती थी कि दूसरे के प्रति से हाथ लगाएंगी तो नरक हो जाएगा। ये वो भी जानती थी और कांप उठी। और वो तीनों निकुल चूस रहे हैं और हाथ पैर मार रहे हैं ऐसे। देख रहे हैं। देखिए ध्यान देना, पतिव्रता है। धन्य पतिव्रता नारी, धन्य हो पतिव्रता नारी को। त्रिलोकों की स्वामी भी उनकी पूजा करते हैं। और जब वो हार गई तो अनुसुईया के चरणों में गिर गई। माते तुम सच ही पतिव्रता हो और हमारी पत्नियों को वापस दे दो। तो अनुसुईया ने क्या किया? जल लिया और जब जल धरती पर छोड़ा, एकदम तीनों एकदम खड़े हो गए। ब्रह्मा विष्णु है पर देखा वो तो आ रही है, आ गई अब आई बारी। तो उन्होंने क्या किया? फिर दीन नजर निपलों पर और बोतलों पर, तो एकदम भागे तीनों भागे वहां से। और टैक्सी वाले को कहा कि ओवर चार्जिंग दे देंगे, निकाल दिया से। 6 महीने नहीं निकले बाहर। और सती अनुसुईया ने वरदान लिया कि तुम तीनों मेरे पुत्र बनो। और अनुसुईया के घर उन्होंने पुत्र रूपे जन्म दिया। देखिए पतिव्रता, गोपियों की पतिव्रत धर्म की परीक्षा है। गोपियों की पतिव्रत धर्म 2 पुत्र हुए और उन्होंने दोनों को घेर लिया और हल्ला डाल दिया। क्या? तन मन धन सब देना श्याम अस जाने न। तन मन धन सब देना श्याम अस जाने न। तन मन धन सब देना श्याम अस जाने न। आओ सखियों रल मिल आओ, आओ सखियों रल मिल आओ। श्याम प्यारे दामन करवाओ, श्याम प्यारे दामन करवाओ। रल मिल सखियों ने मुल करवाया, रल मिल सखियों ने मुल करवाया। एक पलड़े बिच श्याम बिठाया, एक पलड़े बिच श्याम बिठाया। एक पलड़े पाया कहना श्याम
कृष्ण एक ही हैं। हम आपको पहले बता चुके हैं, सर्वदा द्विभुजं कृष्ण ना चतुर्भुज कदाचन वृंदावन परित्यज्य पादुके गच्छति। भगवान कृष्ण दो भुजा वाले हैं, चार भुजा वाले नहीं हैं। और वृंदावन से नाम मुनि भी कथिता विधे दशार्वदम भवेद यत्र सोगी युथम्र कथ्यते सदा युद्धांत गोत्र और 10 सर्व का एक युद्ध 100 गोपियों के युद्ध महाराज में वृंदावन में नाचे। हर गोपी के साथ कृष्ण थे। क्यों? ये कब के वादे थे? देखिए, जब सतयुग में भोलेनाथ भगवान शंकर जी का विवाह हुआ और शिव जी महाराज पहले तो भूतों प्रेतों के समेत आए, पर जब राजा हिमवान लुट गया, बिल्कुल पूरी मूर्छा हो गई, आखिर में चरणों में गिरा, तो भगवान ने अद्भुत रूप धारण किया, अनोखा रूप धारण किया, अति सुंदर। और जो हिमवान की नगरी की युवतियां थी वो सोचने लगे धन्य हो भवानी, धन्य हो। पर ऐसे पति हमें नहीं मिलते। भगवान ने वरदान दिया द्वापरांत में तुम्हारा पति बनूंगा। और जब प्रभु राम का विवाह हुआ तो राम की सुंदरता को देखकर अयोध्या निवासी युवतियां सोचने लगी गोलोक धाम से उसका रूप आया है, वृंदावन कौन है? वृंदावन कौन है? जैसे स्वामी कर रहे थे, वृंदा कहते तुलसी, तुलसी के वन को वृंदावन कहते हैं। और वो वृंदावन कौन? वृंदावन जिस वृंदावन में जब ब्रह्मा विष्णु महेश ने प्रवेश किया था तो मुख्य द्वार की एक अवधि पर अनेकों ब्रह्मांडों का दर्शन भाषित हो। वो ब्रह्मांड, वो वृंदावन जिस वृंदावन में अनंत ब्रह्मांडों का रूप तैयार होता हो जाता है, वो वृंदावन जिसमें प्रभु की परंपरा दिव्य लीलाएं होती है, ये उस वृंदावन की बात है। और ये अनंत गोपियां, सभी गोपियां जितनी थी उस रास में जब प्रवेश हुई तो हर गोपी के साथ कृष्ण थे, हर गोपी के साथ कृष्ण थे। और उस रास में जाने के लिए, उस रास में जाने के लिए बोले भगवत्सल भगवान की, उस रास में जाने के लिए भगवान शंकर भी ललायित हो गए। मैंने भी जाना था, मैंने भी जाना था। और वो पार्वती को क्या कह रहे हैं? पार्वती से बोले, पार्वती से बोले कौन? शिव महाराज, मैं भी चलूंगा उस रास में, राधा सब श्याम नाचे, मैं भी नचूंगा तेरे साथ में, रास रुचेगा ब्रज में भारी, हमें दिखा दो प्यार तो भगवान शंकर ने जो नकली साठ समय नहीं है तो नकली साठ लगी होगी। भगवान ने कहा भोलेनाथ रास का नृत्य हुआ ना तो गोपियां क्या कह रही है? नचो रे नचाओ श्याम बांसुरी बजाओ श्याम, नचो रे नचाओ श्याम, नचो रे नचाओ श्याम, रात में गोपियां
कई पता नहीं क्या कर रहे हैं, उनकी कथा का पता ये कठिन है कथा, ये नहीं लगता ऐसे पता जैसे आप कर रहे हैं ना, कई माताएं क्या कर रही है।